बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत सुधा के अंतर्गत पाठ 13 त्रयोदशा पाठ क्रीडा महोत्सव का वाचन करेंगे और इसका अर्थ समझेंगे। बच्चों, साथ ही इसमें हम आकारांत, आकारांत, इकारांत शब्दों का प्रयोग तथा अव्यय एव, च, अपि व अत्र का प्रयोग भी करना सीखेंगे। आइए हम पाठ का वाचन करते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। अद्य विद्यालये वार्षिक क्रीड़ा महोत्सव भवति। आज विद्यालय में वार्षिक क्रीड़ा महोत्सव हो रहा है। क्रीड़ा क्षेत्रे अध्यापका छात्र च सन्ति। क्रीड़ा क्षेत्र में अर्थात खेल के मैदान में अध्यापक और छात्र हैं। अत्र विविधाः क्रीडाः भवन्ति। यहाँ अनेक प्रकार के खेल हो रहे हैं। अब बच्चों देखिए, पहला चित्र यहाँ जो दर्शाया गया है उसमें कबड्डी खेल को दिखाया गया है। तो आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अत्र कबड्डी इति क्रीडा भवति। यहाँ कबड्डी खेल हो रहा है। एतस्यां क्रीडायां द्वे दले भवतः। इस खेल में दो दल होते हैं। एकस्मिन् दले सप्त एव क्रीडकाः भवन्ति। एक दल में 7 खिलाड़ी होते हैं। द्वयोः दलयोः एव क्रीडकाः उत्साहेन खेलन्ति। दोनों दलों के खिलाड़ी उत्साह से खेलते हैं। अस्यां क्रीडायां एकः निर्णायकः अपि भवति। इस खेल में एक निर्णायक भी होता है। निर्णायक अर्थात रेफरी। आइए बच्चों, अब दूसरे चित्र में हम देखते हैं। यहाँ पर खो खो की प्रतियोगिता हो रही है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि अत्र खो खो क्रीडा भवति। यहाँ खो खो खेल हो रहा है। एतस्यां क्रीडायां प्रत्येकं दले 9 क्रीडकाः भवन्ति। इस खेल में प्रत्येक दल में 9 खिलाड़ी होते हैं। एकस्य दलस्य क्रीडकाः परान् स्फुटं प्रयत्नं कुर्वन्ति। एक दल के खिलाड़ी दूसरे दल के खिलाड़ियों को छूने के लिए प्रयत्न करते हैं। द्वितीयस्य दलस्य च क्रीडकाः स्वान् रक्षन्ति। दूसरे दल के खिलाड़ी अपनी रक्षा करते हैं या अपना बचाव करते हैं। अत्रापि एकः निर्णायकः भवति। यहाँ भी एक निर्णायक होता है। अब बच्चों में आते हैं तीसरे चित्र में आते हैं। देखिए, यहाँ पर दौड़ प्रतियोगिता दिखाई जा रही है। रेसिंग की प्रतियोगिता हो रही है। इसके बारे में देखिए, यहाँ बताया गया है कि अत्र धावन प्रतियोगिता भवति। यहाँ धावन प्रतियोगिता अर्थात दौड़ प्रतियोगिता हो रही है। इदानीं धावकाः सन्नद्धाः सन्ति। अभी धावक रेडी तत्पर हैं। क्रीडाध्यापकः संकेतं ददाति। खेल के अध्यापक संकेत देते हैं। त्वरितमेव धावकाः धावन्ति। तुरंत ही धावक दौड़ते हैं। कोऽपि धावकः अग्रे गच्छति। कोई धावक आगे जाता है। अन्यः कोऽपि श्रान्तो भूत्वा धावनपथे एव तिष्ठति। और अन्य कोई धावक थक कर धावन पथ पर
जो है बैठता है। एवं धावन प्रतियोगिता संपन्ना भवति, और इस प्रकार दौड़ प्रतियोगिता संपन्न होती है। अब बच्चों देखिए, यहाँ पे चौथा चित्र दिया गया है जिसमें दिखाया गया है कि कोई क्रिकेट का खेल हो रहा है। इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अत्र क्रिकेट प्रतियोगिता चलती, यहाँ क्रिकेट की प्रतियोगिता चल रही है। एतस्यां क्रीडायां दलद्वये एकादश क्रीडका भवन्ति, इस खेल में दोनों दलों में प्रत्येक में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। द्वयोः दलयोः यो क्रीडकाः उत्साहपूर्णाः सन्ति, दोनों दलों के खिलाड़ी उत्साह से भरे हुए हैं। क्रीडा क्षेत्रे एव एकं बृहत् तालिकापट्टं वर्तते यत्र अंकनं भवति, खेल के मैदान में एक बड़ी सी तालिका पट्ट है, अर्थात बड़ा स्कोर बोर्ड है जिस पे अंक लिखे जाते हैं, या गिनती स्कोरिंग जो होती है वो उस बोर्ड पे लिखी जाती है। अत्र क्रीडा क्षेत्रे द्वौ निर्णायको भवतः, यहाँ खेल के मैदान में दो निर्णायक होते हैं। बच्चों हम जानते हैं क्रिकेट में 2 अंपायर होते हैं। छात्रा करतल वादनेन क्रीडकानाम् उत्साहवर्धनम कुर्वन्ति, छात्र करतल ध्वनि के द्वारा ताली बजाकर क्रीडकानाम खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हैं। विद्यालये काले काले एतासु क्रीडासु प्रतियोगिताः भवन्ति, विद्यालय में समय समय पर खेल की प्रतियोगिताएं होती हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार हमने इस पाठ का वाचन किया और इसके अर्थ को समझा, साथ ही इसमें आकारांत, आकारांत, इकारांत शब्दों के प्रयोग भी हमने करने सीखे, और अव्यय के एव, च, अपि व अत्र शब्दों का प्रयोग करना भी हमने इसमें सीखा।